नमस्कार। जीएस क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पहले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और आज आगे दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे। इसमें भी हम कुछ प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से संभावित है देखेंगे। देखिए, नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लेटेस्ट उपलब्ध है। इसके अलावा जीएस हिंदी की पूरी बेस्ट नोट्स यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ के लिए भी उपलब्ध हैं। तो उसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम करके ज़्यादा जानकारी लेनी है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम ऋग वैदिक काल या एक प्रकार से हम कहें तो वैदिक पीरियड को हम लोग देखेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता के बाद का जो जीवन काल है वो वेदों के माध्यम से पता चलता है, इसीलिए उसको हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना जाता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ जन। ठीक है, अगर हम ऋग वैदिक की काल की मूल विशेषताएं या प्रमुख विशेषताओं को देखें तो मैक्स मूलर, एक विद्वान थे मैक्स मूलर, उन्होंने कहा कि आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया है, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना था। ओके, अगला है वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, यानी नदियों में सबसे उत्तम। तो यहाँ पर दो टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला तो आपको इसी में कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं कि सबसे प्रमुख नदी और सबसे पवित्र नदी। तो याद रखिएगा, सबसे प्रमुख नदी सिंधु है लेकिन सबसे पवित्र सरस्वती थी। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है। ऋग वैदिक काल में गाय का सर्वाधिक महत्व था। यहाँ तक कि जो व्यापार होता था उसमें भी गायों का लेन देन ही होता था और गाय को अघन्या कहा गया। गाय को अघन्या कहा गया यानी मारने के योग्य नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख वेद और उनको पाठ करने वाले पुरोहित के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद का जो पाठ करता था उसको होता या होत्री के नाम से जानते हैं। सामवेद के पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते थे। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जो हमारे 7 सप्त स्वर हैं, 7 स्वर सारे गामा पाधा निशा, उसकी उत्पत्ति भी सामवेद से ही हुई है, इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अथर्ववेद के पाठ करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना के मंत्र इत्यादि शामिल हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को जानते हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल में सरस्वती मंत्र का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध भरत वंश के सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। इसका वर्णन 7वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, जबकि 10वें मंडल में चारों वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी जिसको हम लोग पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, इसका उल्लेख 10वें मंडल में है। या एक प्रकार से इसको इस प्रकार भी कहते सकते हैं कि शूद्रों का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय है और राजा परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें पूर्वा उर्वशी संवाद और पुनर्जन्म का सिद्धांत का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। वेद और उसके उपनिषदों के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय उपनिषद है। देखिए, उपनिषद किसको कहते हैं इसको पहले आप लोग जान लीजिए। हालांकि आप लोग जानते हैं उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, यानी जो पास बैठकर लिखे गए हैं, और उपनिषद जो है ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो ऐतरेय उपनिषद है। सामवेद का उपनिषद छांदोग्य है, ये सबसे पुराना उपनिषद है और इसमें सर्वप्रथम कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद के उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यजुर्वेद के उपनिषदों में बृहदारण्यक, जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद और ओम की उत्पत्ति का वर्णन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कठोपनिषद भी यजुर्वेद का उपनिषद है, जिसमें यम नचिकेता संवाद का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के उपनिषद की बात करें तो मुंडकोपनिषद, जिससे प्रसिद्ध सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडकोपनिषद ये अथर्ववेद का उपनिषद है, इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति के बारे में, ये ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख संस्थाएं थी, सभा और समिति। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्याओं को अमाजू के नाम से जाना जाता था, ये भी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता भगवान इंद्र थे, जिसके ऊपर 250 मंत्र लिखे गए हैं। इंद्र को शक्ति न्याय का देवता कहा जाता था और ऋग्वेद में इनको पुरंदर कहा गया है। ओके। दूसरे प्रमुख देवता अग्नि देवता थे, जिनके ऊपर 200 मंत्र हैं और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो इन्हीं के ऊपर है। अग्नि देवता को मानवों और देवताओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करने वाला कहा गया है। तीसरे प्रमुख देवता वरुण देवता थे, जो जल और ऋतुओं के रक्षक थे। इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के बाद देखिए, ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से जो पेशा था वो पशुपालन था, लोग पशु को पालते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वो प्रमुख पेशा एग्रीकल्चर यानी कृषि बन गया। उसका प्रमुख कारण था 1000 BC में लोहे की उत्पत्ति। तो जब लोहे की खोज हुई, लोहे का उत्पादन होने लगा, तो जो कृषि कार्य में प्रमुख उपकरण थे वहाँ लोग बनाना सीख गए। इसकी वजह से कृषि का महत्व बढ़ने लगा और पशुपालन का महत्व धीरे धीरे घटने लगा। ओके। उत्तर वैदिक काल में राजत्व की दैवी अवधारणा का सिद्धांत भी आया और उत्तर वैदिक काल आते आते राजा प्रभावशाली हो गया, यानी राजा का प्रभाव बढ़ने लगा। कृषि मुख्य पेशा बन गई और इस काल में हल जो चलाने वाला हल होता है, इसको सीर तथा कृषि भूमि को सीता कहा गया। प्रजापति इस काल के प्रमुख देवता थे। राजा को सलाह देने के लिए रत्निन नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। कुल मिला के 12 रत्निन नामक अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन है। आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। जबालोपनिषद में सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। कुल 4 प्रकार के आश्रम थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में जो दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, इसी में पंच महायज्ञ, जिसको ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा त्रिवर्ग जो धर्म अर्थ काम है, ये तीनों, और जो 3 ऋण है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, इन सब का उल्लेख गृहस्थ आश्रम में ही किया गया है। गोत्र व्यवस्था का भी प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुआ। षट दर्शन जो 6 दर्शन हैं, उनका भी बीजारोपण किसमें हुआ? उत्तर वैदिक काल में। हालांकि उनका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ था, लेकिन उनकी नींव जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही रखी गई। लोहे की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 ईसा पूर्व BC में एटा के अतरंजी खेड़ा से हुई थी। 6 दर्शनों को हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। जो 6 दर्शन है प्रमुख रूप से, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं, ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है। योग दर्शन पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है। न्याय दर्शन ऋषि गौतम ने इसका प्रतिपादन किया, ये तर्क और ज्ञान पर आधारित दर्शन है। वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी हैं और उत्तर में मीमांसा, जिसको वेदांत के नाम से जाना जाता है, इसको ऋषि बादरायण ने स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वैदिक काल के बाद 16 महाजनपदों के ऊपर आते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे शहर थे, छोटे छोटे गांव थे, लोहे के अत्यधिक उत्पादन के कारण ये जो नगर थे वो महानगरों में परिवर्तित हो गए। जो जनपद थे वो महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। उसी को हम लोग महाजनपद के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। इन 16 महाजनपदों का प्रमुख रूप से उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी को देख लीजिए। पूछता है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध की गिरु ब्रज और राजगृह थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। सूरसेन की मथुरा थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती और कुशावती दोनों थी। उत्तरी कोसल की श्रावस्ती थी और दक्षिणी कोसल की कुशावती थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, ये राजस्थान राज्य में फैला हुआ था। अशमक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, इसकी राजधानी पोटली या पोतना था, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ओके।
इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मगध साम्राज्य की तरफ। देखिए, जब ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें मगध जो था ये सबसे प्रमुख रूप से आगे चलकर उभरा और इसमें एक के बाद एक 3 छोटे छोटे वंशों ने शासन किया। पहला हर्य का पितृहंता वंश था, दूसरा शिशुनाग वंश था और तीसरा नंद वंश था। इनके बारे में हम लोग जानते हैं। हर्य का पितृहंता वंश, इसका संस्थापक बिंबिसार था। इसको पितृहंता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए वो अपने पिता की हत्या करके हुए थे। ठीक है, तो इसका संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार के बारे में जानते हैं। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। इसके अलावा बिंबिसार ने कौशल देवी से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप उसको काशी, जिसको वाराणसी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो दहेज में मिला था। ओके, हर्यक वंश के ही उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जिसको पटना के नाम से हम लोग जानते हैं, गंगा और सोन नदियों के संगम पर। नागदशक ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नंदवंश का दूसरा जो प्रमुख वंश था नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था और महापद्मनंद कलिंग विजेता प्रथम मगध शासक था, यानी पहला मगध शासक जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग कहाँ थी? उड़ीसा में थी। नंदवंश के इस महाविजेता को, जिसका नाम महापद्मनंद था, इसकी 2 प्रमुख उपाधियां थी, एक छत्र और एक राट। इंपॉर्टेंट है। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर आगे मौर्य वंश की स्थापना की। ओके, सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर यूनान का निवासी था। 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा को पार करके भारत पर इसने आक्रमण किया। आप लोगों के लिए एक सवाल है, खैबर दर्रा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ज्योग्राफी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आता भी है। खैर, आगे चलते हैं। सिकंदर ने वितस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा। किसके साथ? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, झेलम नदी पर। इस युद्ध में पोरस पराजित हो गया, लेकिन पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उसका राज्य उसको वापस लौटा दिया और दोनों के बीच में संधि हो गई थी। ओके, तो आज इतना ही करते हैं और धीरे धीरे हम लोग, जो हमारा टारगेट है, 7 से 8 लेक्चर आपको प्राचीन इतिहास के मिलने वाले हैं और इसी में आपका कंप्लीट प्राचीन इतिहास। और देखिए, अभी तक आपको 2 वीडियो मिले हैं। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जो लोग पढ़े होंगे एक बार, कि हमने जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उतनी चीज़ें आपको बताई हैं और आपको दोनों वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर देखने को या सीखने को मिली होंगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये जो है ये कंटिन्यू जारी रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, करंट अफेयर्स की नोट्स या जीएस नोट्स चाहते हो तो संपर्क करें व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर पर। ओके, नमस्कार।